एवरीवन, दिस इज सुनील मेहता और आज का टॉपिक है हमारा मटेरियल रिकंसिलेशन। एलआरएस में मैंने आपको चार मेथड समझाई है, बट वो चार मेथड समझने से पहले एक एमआरएस समझना बहुत जरूरी है कि एमआरएस भी उसके साथ कैसे इंटरकनेक्टेड है। तो पर्टिकुलर एमआरएस क्या होता है और कैसे होता है सबको पता होगा, जो भी एक्चुअली बिलिंग इंजीनियर की पोस्ट पे काम कर रहे होंगे। तो हमारा मेन पर्पस यही है कि ओपन स्टॉक के सामने हम ये चेक करते हैं कि भाई जो भी मटेरियल हमारा कंज्यूम हुआ है, देन आफ्टर क्लोजिंग स्टॉक में जो मटेरियल है, तो वो हमारा एक मटेरियल का पार्ट हो गया। तो वो एक्चुअल कंजप्शन हो गया कि ओपनिंग स्टॉक प्लस मटेरियल रिसीव माइनस इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक। तो वो हमारा एक्चुअल कंजप्शन एज फॉर द मटेरियल स्टोर डिपार्टमेंट से हमको मिल जाएगा। बट पर्टिकुलर जब हम उसी चीज को हमारे थियोरेटिकल कंजप्शन के सामने मैच करते हैं, तो क्या क्या डिफरेंस आएंगे, लॉस में चल रहा है हम सेविंग में चल रहे हैं, तो पर्टिकुलर सब कुछ चेक करने के लिए हम एमआरएस करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो मटेरियल रिकंसिलेशन में कौन से मटेरियल का रिकंसिलेशन करना है, कौन से मटेरियल का स्टैंडर्ड कंजप्शन क्या है, इसको हम कौन से फैक्टर से, जैसे बाइंडिंग वायर पर केजी किस हिसाब से कैलकुलेट होगा, स्टील कंजप्शन कैसे चेक करेंगे, रोलिंग मार्जिन क्या होगा हमारा, सीमेंट कंजप्शन कैसे निकलेगा, कंक्रीट कंजप्शन कैसे निकलेगा, जीआरएन बेस पे क्या होता है, मटेरियल रिसीविंग कैसे करना है, गुड्स रिसीविंग कैसे डालना है, स्टोर के डेटा से हर महीने कैसे हमको क्लोजिंग करना है, स्टोर डेटा में कौन से डेट को हमको डब्ल्यूआईपी लेके चलना है, और में कौन से ऐसे डेटा रहेंगे जो हमको मतलब उसकी डेबिट नोट जनरेट करवानी है। जैसे स्टोर डेबिट हो गई, पर्टिकुलर हम जिस कॉन्ट्रैक्टर को डेबिट डेबिट नोट मानना है, तो सब कुछ डिटेल में समझने के लिए मटेरियल रिकंसिलेशन पहले बहुत ज्यादा जरूरी है समझना कि परसेंटेज बेसिस पे एनालिसिस कैसे होगा, थियोरेटिकल कंजप्शन बेसिस पे एनालिसिस कैसा होगा, और उसका एक्चुअल रिजल्ट क्या आएगा। अगर हमारा मटेरियल सेविंग में चल रहा है तो उसके सामने लेबर का हमको रिको चेक करना है कि लेबर हमारी क्यों ज्यादा जा रही है। अगर मटेरियल ज्यादा जा रहा है तो बट ऑब्वियसली उसके सामने लेबर भी ज्यादा जाएगी। तो वो सब कुछ डिटेल में समझने के लिए बने रहिए। तो नेक्स्ट हम अभी थियोरेटिकल कंजप्शन, हम बजट बेसिस पे एलआरएस स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद मैं आपको मटेरियल के हर एक अलग अलग पार्ट का हर एक अलग अलग वीडियो समझाऊंगा कि स्टील रिको कैसे होगा, कंक्रीट रिको कैसा होगा, और उसकी एक्सेल सीट कैसे मेंटेन करनी है, और जो साइड पे पोर कार्ड हमारा फिल होता है तो उससे हमको एक्चुअली कैसे चेक करना है। तो सब कुछ हम डिटेल में चेक करेंगे। तो बस लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो में आगे तक बने रहिए। थैंक यू।